Hello students, good morning. Today our subject is computer. प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 तक कंप्लीट कर दिया था. ओके सो आज के लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. चैप्टर नंबर 4 टेबल्स इन MS वर्ड 2010. ओके इसमें क्या है, क्रिएटिंग टेबल है, मूविंग इन अ टेबल, एंटरिंग डेटा इन अ टेबल, सिलेक्टिंग सेल्स, रोज, कॉलम्स and table, modifying a table, merging a splitting cells, apply table style to add borders to a table. इसके बारे में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं, टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे मूव किया जाता है, हम टेबल के अंदर डेटा कैसे एंटर कर सकते हैं, टेबल को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, हम सेल्स और रोज कॉलम्स को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, सेल्स को कैसे मर्ज कर सकते हैं, कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, टेबल स्टाइल कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बॉर्डर टेबल के अंदर बॉर्डर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. ओके सो आज स्टार्ट करते हैं. अ टेबल कैन बी ऑफ ग्रेट यूज टू क्रिएट इंसर्टिंग लेआउट ऑफ टेक्स्ट एंड ग्राफिक. अ टेबल कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज. इसमें क्या है, टेबल कैन बी ग्रेट यूज टू क्रिएट इंसर्टिंग लेआउट ऑफ टेक्स्ट एंड ग्राफिक. ओके टेबल क्या है, क्रिएट करता है, टेबल क्या है, ग्रेट है. ओके इसमें क्या क्रिएट कर सकते हैं हम, लेआउट ऑफ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स. ओके अ टेबल कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज. टेबल क्या कंसिस्ट करता है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. ओके द वर्टिकल अरेंजमेंट इज कॉल्ड कॉलम एंड द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ रो. द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल. इंटरसेक्शन ऑफ क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल. अ सेल कैन कंटेन टेक्स्ट और ग्राफिक. सेल के अंदर क्या हो सकता है, टेक्स्ट और ग्राफिक हो सकता है. ओके अब सेल, तो सेल किसे कहते हैं मैं आपको बताती हूँ. ओके फॉर एग्जाम्पल ये क्या है आपका टेबल है. ओके वो क्या है, दो बॉक्स में डिवाइड किया गया. ओके उसके कितने हैं, 2 कॉलम्स 3 रोज है. ओके तो इसके अंदर जो फर्स्ट वाला बॉक्स होता है जिसके अंदर आप टाइप कर रहे हो फर्स्ट लाइन में, वो क्या हो जाता है आपका, सेल हो जाता है. ओके जो एक बॉक्स होता है वो उसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं. ओके क्या कहते हैं इसको, सेल. ओके जिसमें आप ये डेटा टाइप करोगे फर्स्ट लाइन में तो वो क्या हो जाएगा, आपका सेल हो जाएगा. ओके तो क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ सेल. ओके क्या है नेक्स्ट, क्रिएटिंग अ टेबल. इन वर्ड टेबल्स आर यूजफुल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा. यू कैन क्रिएट अ ब्लैंक टैब, कन्वर्ट टेक्स्ट टू अ टेबल एंड अप्लाई अ वेराइटी ऑफ स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग टू एग्जिस्टिंग टेबल. इसमें क्या है, वर्ड टेबल्स आर यूजफुल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा. वर्ड और टेबल क्या किसके लिए यूजफुल होता है, ऑर्गेनाइजिंग और प्रेजेंट करने के लिए डेटा को यूज होता है. ओके यू कैन क्रिएट अ ब्लैंक टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू अ टेबल एंड अप्लाई अ वेराइटी ऑफ स्टाइल्स एंड फॉर्मेट्स टू एग्जिस्टिंग टेबल. आप क्या कर सकते हो, एक ब्लैंक टेबल क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर आप क्या उसमें ब्लैंक टेबल को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो. ओके ये तो क्या है, आप देख सकते हो इस पिक्चर में, यहाँ पे तो क्या है, एक ब्लैंक टेबल है, पर इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट भी कर सकते हो, अपने डेटा एंटर कर सकते हो, उसको डिफरेंट स्टाइल और फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो. कि वेराइटी ऑफ स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो. ओके टू इंसर्ट अ ब्लैंक टेबल, तो क्या करें, टू इंसर्ट अ ब्लैंक टेबल, फर्स्ट है प्लेस योर इंसर्शन पॉइंट इन द डॉक्यूमेंट वेर यू वांट टू द टेबल टू अपीयर. फिर आपको क्या करना है, इंसर्शन पॉइंट वहाँ पे रखना है जहाँ पे आपको अपना टेबल शो हो, कि अपीयर हो. आपको जहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट टेबल देखना है वहाँ पे आपको इंसर्शन पॉइंट आपका वहाँ पे होना चाहिए. नेक्स्ट है सिलेक्ट द इंसर्ट टेब. फिर आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाकर सिलेक्ट द इंसर्ट टेब को क्या करना है, इंसर्ट टेब को क्लिक करना है. देन क्लिक द टेबल कमांड. फिर आपको क्या करना है, टेबल में जाना है, तो क्या हो जाएगा, आपको नंबर ऑफ टेबल्स शो होंगे. ओके लिस्ट ओपन होगी. हाउ आर योर माउस ओवर द डायग्राम स्क्वायर्स टू सिलेक्ट द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज इन द टेबल. फिर आपको क्या होगा, डायग्राम आपको स्क्वायर चाहिए तो सिलेक्ट द नंबर ऑफ रोज. आप क्या कर सकते हो, टेबल बनाने के लिए नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स सिलेक्ट कर सकते हो. ओके
देन नेक्स्ट है click your mouse and the table appears in the document. You can now place the insertion point anywhere in the table to add text. क्या है क्लिक योर माउस, आप माउस को क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेबल अपीयर्स इन द डॉक्यूमेंट, आपका टेबल पेस्ट हो जाएगा. ओके, जब आपने टेबल सिलेक्ट किया होगा वो क्या होगा, आपको डॉक्यूमेंट में अपीयर होगा. देन यू कैन नाउ प्लेस द इंसर्शन पॉइंट एनीवेयर इन द टेबल टू ऐड टेक्स्ट. फिर आपको क्लिक करना है टेक्स्ट ऐड करने के लिए. ओके, आप कहीं भी क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, ऐड टेक्स्ट आ जाएगा. ओके, फिर आप टेक्स्ट भी उसके अंदर ऐड कर सकते हो. देन नेक्स्ट है यूजिंग इंसर्ट टेबल ऑप्शन. However, the above method can only be used when we need to insert a table having 10 columns. In case you have to insert more than 10 columns, you need to follow these steps. वो तो क्या था कि 10 कॉलम्स का ही था. ओके, टेबल पर आपको 10 से ज़्यादा कॉलम्स चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे जो स्टेप दिए गए उसको हमको फॉलो करना पड़ेगा. तो इससे हम 10 कॉलम से भी ज़्यादा टेबल्स बना सकते हैं. ओके, तो क्या करना है, फर्स्ट क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, देन क्लिक ओके टेबल टूल इन द टेबल ग्रुप. आपको क्या करना है, टेबल ग्रुप में टेबल टूल को क्लिक करना है. देन सिलेक्ट इंसर्ट टेबल ऑप्शन टू ओपन इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स. फिर आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है इंसर्ट टेबल ऑप्शन को. तो आपको क्या हो जाएगा, इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. आप देख सकते हैं इस पिक्चर में आपको एक डायलॉग बॉक्स आपको डायलॉग बॉक्स अपीयर हो रहा है. ओके, देन नेक्स्ट क्या करना है, चेंज नंबर ऑफ कॉलम्स टू 11 एंड नंबर ऑफ रोज टू 5. आपको क्या करना है, चेंज करना है नंबर ऑफ कॉलम. आपको कितनी कॉलम चाहिए, कितनी रो चाहिए, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा. ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, देखो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स लिखे गए. ओके, तो आपको नंबर जितनी भी कॉलम है, कितने भी रो चाहिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं. देन क्लिक ऑन ओके टू इंसर्ट टेबल इन द वर्ड फाइल. फिर आपको क्या करना है, क्लिक ओके करना है. ओके, देन नेक्स्ट है टू कन्वर्ट एग्जिस्टिंग टेक्स्ट टू अ टेबल. ओके, तो हम ये क्या है नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, क्या है, टू कन्वर्ट एग्जिस्टिंग टेबल टू अ टेबल. ओके, सो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया, कौन सा, टेबल इन MS वर्ड 2010. उसके अंदर हम क्रिएटिंग अ टेबल टू इंसर्ट अ ब्लैंक टेबल यूजिंग इंसर्ट टेबल ऑप्शंस के बारे में स्टडी किया. ओके, अब ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. थैंक यू.